नमस्कार। आज हम ना एक बहुत ही दिलचस्प जापानी कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं, इकिगाई। हाँ, इकिगाई। ये नाम हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरेलेज की किताब से काफी पॉपुलर हुआ है। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि आखिर ये है क्या और कैसे ओकिनावा जैसी जगहों पर लोग इतनी लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। बिल्कुल। इकिगाई का आप कह सकते हैं सीधा सा मतलब है जीने का कारण या वो वजह जिसके लिए आप रोज सुबह उठना चाहें। जीने का कारण। हम्म। हाँ, ये सिर्फ लंबी उम्र की बात नहीं है। ये है जीवन में एक मकसद ढूंढना, एक उद्देश्य जो आपको अंदर से खुशी दे। अच्छा, तो ये इकिगाई मतलब इसे ढूंढते कैसे हैं? ये कोई एक चीज है? या नहीं, ये दरअसल ना 4 बहुत जरूरी सवालों या दायरों का एक इंटरसेक्शन है, जहां वो मिलते हैं। 4 दायरे? कौन कौन से? पहला, वो क्या है जिसे करने में आपको वाकई मजा आता है, आपका जुनून, आपका पैशन। ठीक है, पैशन। दूसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है जिसे आप पूरा कर सकते हैं, ये हुआ आपका मिशन। ओके, पैशन और मिशन। और तीसरा, आप किस काम में अच्छे हैं? आपका हुनर, आपकी काबिलियत, इसे वोकेशन कह सकते हैं। और चौथा, वो कौन सा काम है जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, यानी आपका प्रोफेशन या पेशा। अच्छा, तो जहां ये चारों पैशन, मिशन, वोकेशन और प्रोफेशन मिलते हैं। हाँ, जहां ये चारों सर्कल ओवरलैप करते हैं, बिल्कुल बीच में वही आपका इकिगाई है। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और आप ओकिनावा की बात कर रहे थे। हाँ, ओकिनावा जापान, खासकर वहां का एक गांव है ओगिमी। ये दुनिया के उन कुछ खास ब्लू जोन्स में से एक है। ब्लू जोन्स मतलब वो जगह जहां लोग दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी उम्र जीते हैं। 100 साल पार करने वाले बहुत लोग हैं वहां। शतायु जिन्हें कहते हैं। 100 साल, कमाल है। तो क्या राज है उनका? यही इकिगाई। हाँ, इकिगाई एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उनके पास जीने का एक मजबूत मकसद होता है। वो कभी सही मायनों में रिटायर नहीं होते, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। रिटायर नहीं होते? मतलब 60-65 के बाद भी काम शायद न कहें, पर एक्टिव रहते हैं। बागवानी करना, घूमना फिरना, अपने समुदाय में एक्टिव रहना, उनकी लाइफस्टाइल में ही मूवमेंट है। कोई जिम वाली कसरत नहीं, बस रोजमर्रा की एक्टिविटी। और खाने पीने का सुना है वो कुछ अलग तरीके से खाते हैं। हाँ बिल्कुल। एक तो उनका खाना ज्यादातर प्लांट बेस्ड होता है, सब्जियां, टोफू, शकरकंद, सीवीड्स। और दूसरा वो हारा हाचीबू फॉलो करते हैं। हारा हारा हाचीबू, ये क्या है? ये एक कहावत है जिसका मतलब है पेट सिर्फ 80% भरो। मतलब ठूस कर नहीं खाना, थोड़ा कम खाना। ओ, 80% रूल। ये तो सीखने वाली बात है। बिल्कुल। और एक और बहुत जरूरी चीज है उनका सोशल कनेक्शन। सोशल कनेक्शन, दोस्तों वाला? हाँ, पर उससे भी गहरा। उनके यहाँ मुआय का सिस्टम होता है। मुआए? हाँ, ये बचपन से बने दोस्तों के ग्रुप्स होते हैं। 5-6 लोगों का एक पक्का ग्रुप जो जिंदगी भर साथ रहता है। एक दूसरे की खुशी, गम, यहाँ तक कि पैसों से भी मदद करते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल का सोशल सपोर्ट सिस्टम है। मतलब अकेलापन तो महसूस ही नहीं होता होगा। बिल्कुल। ये तनाव कम करने में बहुत मदद करता है। उनकी लाइफ वैसे भी थोड़ी धीमी है, सुकून वाली। अच्छा, किताब में एक फ्लो की अवस्था का भी जिक्र है। उसका इकिगाई से क्या कनेक्शन है? फ्लो वो स्टेट है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको वक्त का, आसपास का पता ही नहीं चलता। आप बस उस पल में होते हैं, पूरी तरह फोकस्ड। हाँ हाँ, होता है ऐसा कभी कभी। और अक्सर ये फ्लो वाली स्टेट तब आती है जब आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जो आपके इकिगाई से जुड़ा हो, जिसमें आपका पैशन भी हो और आपकी स्किल भी लगे। अच्छा, मतलब अपने जुनून वाले काम में खो जाना। हाँ, और इसी से जुड़ा एक और जापानीज कॉन्सेप्ट है, इचिगो इचिए। इचिगो इचिए? इसका मतलब है ये पल, ये मुलाकात बस अभी के लिए है, ये दोबारा नहीं आएगा। ये हमें हर पल को पूरी तरह जीने और उसकी कदर करने की सीख देता है। हर पल की कद्र करना। ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। हाँ बिल्कुल। पहला, एक्टिव रहें, पर नेचुरली। रोजमर्रा के कामों में मूवमेंट लाएं। दूसरा, हरा हाचीबू याद रखें, जरूरत से ज्यादा न खाएं। ठीक है। तीसरा, खाने में प्लांट्स मतलब फल सब्जियां ज्यादा रखें। चौथा, नींद पूरी लें, अच्छी नींद बहुत जरूरी है। और पांचवा? पांचवा और शायद सबसे अहम, अपने सोशल कनेक्शंस मजबूत रखें। हंसें, मिले जुलें, लोगों से जुड़ाव महसूस करें। वो मुआई वाला फंडा याद रखें। और काम का क्या? अगर किसी को अपनी नौकरी पसंद नहीं है,
तो क्या वो इकिगाई नहीं पा सकता? देखिए, किताब ये नहीं कहती कि नौकरी छोड़ दें, पर वो ये जरूर कहती है कि अगर आपको अपने काम से प्यार है तो शायद रिटायरमेंट की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन अपना इकिगाई ढूंढना एक सफर है। सफर मतलब टाइम लगता है। हाँ, इसमें आत्ममंथन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, मुझे क्या पसंद है, मैं किस में अच्छा हूँ, दुनिया को क्या चाहिए और क्या उसके लिए मुझे कुछ मिल सकता है। फिर छोटी शुरुआत करनी होती है, धीरज रखना पड़ता है। एकदम से नहीं मिलता मतलब। और इसमें फ्लेक्सिबल रहना भी जरूरी होगा शायद। मुश्किलें तो आती ही हैं। बिल्कुल, रेजिलियंस यानी लचीलापन बहुत जरूरी है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, पर अगर आपके पास जीने का एक मजबूत कारण है, एक उद्देश्य है, आपका इकिगाई है, तो वो आपको मुश्किलों से लड़ने की ताकत देता है। तो इकिगाई सिर्फ लंबी उम्र या सेहत के बारे में नहीं है। ये हर दिन को खुशी, जुनून और एक मतलब के साथ जीने की वजह ढूंढने के बारे में है। और मजे की बात यह है कि हर किसी का अपना एक यूनिक इकिगाई होता है। बस उसे खोजने के लिए थोड़ा धैर्य, थोड़ी खुद की खोज और थोड़ी जागरूकता चाहिए। ये वाकई सोचने वाली बात है। और इसी सोच के साथ हम शायद अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं जरूर। कि आज की जो ये इतनी तेज रफ्तार वाली भाग दौड़ भरी जिंदगी है, जिसमें हम अक्सर शायद थोड़ा अकेला भी महसूस करते हैं, क्या इसमें ओकिनावा के मोआई जैसा गहरा भरोसेमंद कम्युनिटी सपोर्ट बनाना मुमकिन है? और अगर हाँ, तो कैसे?